अस्सलामुअलैकुम जी। क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ तमाम इंडिकेटर्स का रिव्यू, जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है किसी भी डीज़ल इंजन के लिए या डीज़ल मशीनरी के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ में बहुत टेंशन ले जाते हैं जब भी कोई इंडिकेटर आता है कंप्यूटर पे। तो क्योंकि बहुत सारे इंडिकेटर होते हैं, इस वजह से हर एक के बारे में बंदे को मालूमात नहीं होती। तो मैं आज आपके लिए लेके आऊँ पूरा एक शीट लेके आऊँ आपके लिए पूरी, जिस पे मैं आपको बाकायदा तौर पे सब इंडिकेटर्स के बारे में समझाऊंगा और आपको दिखाऊंगा भी। तो जैसे कि आपके सामने ये शीट मौजूद है, इसके ऊपर आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, वाज़ेह लिखा हुआ है मल्टी कूलर मॉनिटर क्विक रेफरेंस शीट। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं आपको कुछ मेन कंप्यूटर्स के बारे में, चीज़ों के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये आपके सामने सारी चीज़ें। अब मैं एक एक करके अगर पढ़ना शुरू कर दूँगा तो फिर वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको शॉर्ट तौर पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, आप खुद देख लें। और आपका कंप्यूटर पे कोई भी किसी किस्म का भी अगर इंडिकेटर आ रहा है तो आप वहाँ से इंडिकेटर देखने के बाद और आप यहाँ पे पढ़ के आप उसका जो भी मसला है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपके सामने कंप्यूटर्स के इंडिकेटर्स हैं सारे, और फंक्शंस के बारे में इसके ऊपर सामने एक चार्ट के तौर पे बना हुआ है। इससे देख के आप तमाम फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। जिस फंक्शन के बारे में आपको नहीं भी पता है वो भी यहाँ पर बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है, तो आप ख़ुद देख सकते हैं। ये देखें आप, ये पूरा सिस्टम है, ऊपर कंप्यूटर का है और उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं जी इसके एयर कंडीशनर के जो हैं वो जो कीज़ हैं, उनके जो फंक्शंस हैं उनके बारे में सारी मालूमात है। और गियर्स के बारे में है, एक्सीलरेटर के बारे में है। उसके बाद आप नीचे जाएं तो आपको यहाँ पे कुछ एक तीसरा जो नज़र आ रहा है मीटर, वो इसके मूड्स के बारे में है। मूड सारे इसके सामने लिखे हुए हैं। अब मैं आपको जैसे कि पहले बता चुका हूँ, एक एक करके तो नहीं समझा सकता। बहरहाल नेक्स्ट कभी मैं इस पर बड़ी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें आपको मैं एक एक करके समझाऊँगा। तो अभी आपको सिर्फ एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उसके मुताबिक आपको अगर कोई भी मसला आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं इसकी दूसरी तरफ, जो मेन इंडिकेटर्स हैं सारे, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आइए चलते हैं इस शीट की दूसरी तरफ। तो जी ये है जी इसका संबल टेबल। तो इसके बारे में आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो जितने भी आपको इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं कि सब बहुत ही मुफीद हैं आपके लिए। इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर इनमें से इन सब के बारे में आपको नहीं पता है तो आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। जो हकीकत बाद में आपको बताऊँ, आप किसी भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। इन सब को आप गौर से देख लें। इनमें से कोई भी इंडिकेटर अगर आपके कंप्यूटर पे मीटर पे शो होता है तो वो आपके लिए जो है ना, वो आपको समझना आपके लिए लाजमी है। जैसे कि ये सारे आपको इंडिकेटर्स नज़र आ रहे हैं इसके, ये बाकायदा तौर पे ये सारे इंडिकेटर्स हैं। सबसे पहले आप इनको देखें। तो जैसे कि अगर इस तरह का कोई इंडिकेटर आपके कंप्यूटर पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका इंजन जो है ना, कूलेंट टेम्परेचर है ना जी, वो आपका जो है ना ओवर हीट हो रहा है। इस वजह से आपको ये इंडिकेटर आपका कंप्यूटर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही दूसरे इंडिकेटर पे आप जाएंगे तो वो आपके सामने बिल्कुल ये ऐसा इंडिकेटर अगर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका हाइड्रोलिक ऑयल टेम्परेचर जो है ना ओवर हीट हो रहा है। ठीक है जी, जब ओवर हीट होगा तो तब आपको ये वाला साइन नज़र आएगा वहाँ पे। तो अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा है जी, अगर आपका ऐसा कोई साइन आता है आपके कंप्यूटर पे या मीटर पे तो इसका मतलब है जी आपका जो है ना, जो ऑयल का लेवल है वो ऑयल पम्प से जो है ना वो डाउन हो चुका है, जिस वजह से आपको ये इंडिकेटर आ रहा है। इसलिए आपको उसमें जितना ऑयल आपको ज़रूरत है उतना ऑयल आपको दोबारा रिफ़िल करना पड़ेगा। तो ये जो आपको इंडिकेटर है ये तो एक कॉमन है, ये सबको इसके बारे में पता भी होता है। ये तो बैटरीज के जो है ना पीछे क्या कहते हैं उसको, डेनमो है जो आपकी डेनमो, तो उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो आपको ये इंडिकेटर मिलेगा, या तो फिर आपकी बैटरीज में कोई फॉल्ट हुआ। तो उसके बाद जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये अगर फ़िल्टर आपको नज़र आ रहा होगा आपके कंप्यूटर पे तो इसका मतलब है कि जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मेरे कंप्यूटर पे ये आ रहा है, ये वाला साइन आ रहा है। अब देखें यहाँ पर तो लिखा हुआ है ये क्या साइन है, मगर ये जब यहाँ पे इंडिकेटर आता है लिखा हुआ नहीं आता है, सिर्फ साइन आता है उसका। तो आप देख सकते हैं मेरे कंप्यूटर पे वो साइन आ रहा है। ठीक है, वो आपके सामने है लाल कलर का।
तो उसका ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका क्या मतलब है जी, कूलिंग एयर क्लीनर। जो आपका पीछे एयर फिल्टर है ना, एयर फिल्टर जो आपका लगा हुआ है वो आपका जो है ना वो डस्ट से भर चुका है, जिस वजह से वो चोक हो चुका है और इस वजह से आपको ये इंडिकेटर आ रहा है। उसके बाद आपको लेके चलता हूँ जी अगले इंडिकेटर पे। ये आप देख सकते हैं, अगर ऐसा इंडिकेटर आपके कंप्यूटर पे वहाँ पे या किसी भी किस्म के मीटर पे, क्योंकि ये सब गाड़ियों में, सब इंजन्स में, सब सिस्टम्स में ये इंडिकेटर कॉमन है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हर कंपनी में, हर कंपनी की मशीनरी में, गाड़ी में ये इंडिकेटर कॉमन है, ये एक जैसे हैं, ये इनमें कोई चेंजिंग नहीं है। तो ये जो आपका आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ऑयल प्रेशर है, ऑयल प्रेशर वो आपका कम है, जो इंजन ऑयल प्रेशर है ना वो आपका कम है। और अगर आपका ये इंडिकेटर आ रहा है तो आप ये समझें कि जो आपका ऑयल लेवल है वो कम है, आपके जो इंजन ऑयल है वो आपका कम है, आपको इसका इंजन ऑयल जो है ना वो आपको दोबारा से रीफ़िल करना चाहिए। ये वाला फ़िल्टर, ये वाला जो इंडिकेटर है ये अमूमन आता है, अमूमन हर मशीन में, हर गाड़ी में ये वाला इंडिकेटर लाजमी आता है। तो इसका जो मेन मतलब है, उसका मतलब ये है कि आपके फ्यूल में अगर वाटर जो पानी है वो मिक्स हो चुका है, या तो फिर किसी बारिश की वजह से, या तो फिर किसी भी वजह से आपके अगर फ्यूल में पानी है तो ये इंडिकेटर आपका ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा और वो फ्यूल सप्लाई करना टैंक से बंद कर देगा। बाकी ये जो फ़िल्टर्स हैं ये तो कॉमन नहीं है, इनके बारे में आपको नहीं कह सकता कि ये सब में कॉमन होते हैं। ये सिर्फ एक्सवेटर्स वगैरह में ये वाले जो इंडिकेटर हैं वो आते हैं, ये गाड़ियों में नहीं आते हैं। बाकी ये वाले जो इंडिकेटर आपको नज़र आ रहे हैं ये भी सब हैवी मशीनरी के इंडिकेटर हैं, ये भी गाड़ियों में नहीं आते हैं आम तौर पे। तो ये वाले इंडिकेटर आपको दिखाऊँ, ये वाले इंडिकेटर ये भी सिर्फ मशीनरी में ही आते हैं, ये वाले इंडिकेटर्स, और ये वाले भी मशीनरी में आते हैं, ये भी गाड़ियों में नहीं आते हैं। ये वाला मैं आपको बता दूं, ये जब भी आपको ये वाले इंडिकेटर आएंगे तो आप ये समझ लें कि आपके सामने ये देखें, जब आपका 500 टाइम पूरा हो जाएगा, 500 हार्स मतलब कि 500 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो आपका है इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आपको इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत है। और बाकी भी इसी तरह से सारे जो इंडिकेटर हैं आप देख लें, उनके आगे लिखा हुआ है और उनका टाइम लिखा हुआ है। जैसे जैसे ये इंडिकेटर आएंगे तो वैसे वैसे आपको इन चीज़ों को रिपेयर करना पड़ेगा। सबसे लाजम है जो इंडिकेटर वो आपके सामने ये बहुत कॉमन है, इनको आपने लाजमी देखना है, ठीक है, इन पे ध्यान रखना है। इनमें से कोई भी आएगा अगर इस पर आपने ध्यान नहीं रखा तो आप एक बड़ा नुकसान उठाने के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि ये आप देख भी सकते हैं इनका कलर भी जो है वो रेड है, और रेड कलर की निशानी यही है कि वो ख़तरे का आता है, ठीक है ना। ये इनमें से कोई भी आएगा, इसलिए उसी टाइम आपको जो है ना इसको देखना पड़ेगा और अपना जो है ना इंजन आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो मसला है वो हल करने के बाद आपने इसको दोबारा से जो है ना चालू करना है। तो बराए मेहरबानी सब भाइयों से मेरी गुजारिश है, जो मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, बराए मेहरबानी इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको सब्सक्राइब कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मिलते हैं जी एक और नई दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।